अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज का क्वेश्चन हमारा कहता है कि डिटरमाइन दी इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी इंटरवल, अब हमने चेक, इंटरवल हमें गिवन था और हमने ये चेक करना था लास्ट लेक्चर में कि हम फंक्शन जो गिवन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब ये है कि फंक्शन गिवन है और उसने वो हमने इंटरवल फाइंड करना है, यानी वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे टू केसेस बनेंगे। नंबर वन एज f of x is increasing if f prime of x is greater than 0। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अब यहाँ से हमने इंटरवल फाइंड करना है, क्योंकि f प्राइम ऑफ x की वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल ग्रेटर देन 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। मिड टर्म ब्रेक करें तो इसका 3 और 2 बनेगा फैक्टर, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x। मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी, 6 ग्रेटर देन 0, और ये आ जाएगा हमारे पास फर्दर देखें x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब ये देखें, यहाँ से x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0। यहाँ से टू केसेस बनते हैं। अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो, ये टर्म यानी ये पहला फैक्टर पॉजिटिव है। अब ये आंसर इसका दे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है। इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव हैं, इन दोनों की वैल्यू या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों की, तो तभी ग्रेटर देन 0 आ सकता है। अगर एक की वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरे की नेगेटिव हो, तो फिर मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता। तो केस 1 हम कंसीडर करते हैं। केस 1, अगर इनकी वैल्यू, दोनों फैक्टर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर देखें क्या वैल्यू आती है। इफ़ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, this implies x is greater than 2 और x is greater than 3, x is greater than 2 and x is greater। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास इंटरवल आ जाता है बाय कंबाइनिंग वी हैव, हमारे पास इंटरवल आ जाता है, वी हैव इंटरवल 3 टू इन ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 टू इन्फिनिटी। अब 3 टू इन्फिनिटी हमारे पास f प्राइम ऑफ x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक इंटरवल हमारे पास ये आ जाता है 3 टू इन्फिनिटी। अब क्या उसने यही पूछा था ना कि इंटरवल फाइंड करें जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो अभी हम इंक्रीजिंग का केस कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वाला केस हमने कंसिडर किया हुआ है। तो एक 3 टू इन्फिनिटी इंटरवल पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, वी हैव 3 टू इन्फिनिटी, और एक इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब केस 2 ये है कि
केस 2 हम कंसीडर करते हैं। केस 2 ये है कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो फिर भी ग्रेटर देन 0 आता है, यानी ये दो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, यानी इस सारे इंटर फैक्टर की वैल्यू इसकी भी नेगेटिव हो, यानी -2 इंटू -3 कहता है +6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इफ़ x - 2 लेस देन 0 हो एंड x - 3 भी लेस देन 0 हो, this implies x is less than 2 और x is less than 3। अब इन दोनों को कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग वी हैव, इंटरवल क्या आ जाता है हमारे पास 2 से, अभी देखें 2 से लेस देन 2 का मतलब 2 से -∞ तक, -∞ टू 2, तो एक ये इंटरवल हमारे पास आ जाता है। अब इन दोनों इंटरवल पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब इसी पैटर्न पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है। नाउ इंटरवल फाइंड करेंगे हम जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब केस इसका ये इसको नंबर 2 कह देते हैं। एज f of x is decreasing if f prime of x is लेस देन, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इसका मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज 6x² माइनस 30x प्लस 36, यानी ये f प्राइम की वैल्यू पुट करें, 36 इज़ लेस देन 0। और फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, और फिर ये फैक्टर बन जाएंगे। दिस इम्प्लाइज x - 2 x - 3 लेस देन 0। अब लेस देन 0 कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, टोटल आंसर इसका नेगेटिव है, लेस देन 0 है, कैसे हो सकता है, एक फैक्टर अगर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो फिर लेस देन 0, यानी x - 2 नेगेटिव हो, x - 3 इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। इसी तरह अगर x - 3 नेगेटिव हो, x - 2 पॉजिटिव हो तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव फिर भी नेगेटिव, लेस देन 0 आएगा। तो फिर यहाँ से भी 2 केसेस बनेंगे हमारे पास। केस 1, if x minus 2 is greater than 0 and x minus 3 is less than 0, यानी x minus 2 पॉजिटिव है और x minus 3 नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। दिस implies x is greater than 2 and x is less than 3। तो यहाँ से हमारे पास देखें एक इंटरवल यानी x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 3, 2 और 3 के दरमियान जो इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास इंटरवल आ जाता है बाय कंबाइनिंग वी हैव, हमारे पास ओपन इंटरवल आ जाता है क्या जी, 2 2 3, ओपन इंटरवल 2 2 3। एक ये इंटरवल आ गया हमारे पास जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। हम डिक्रीजिंग का केस चूँकि डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, अब केस 2 यानी और कैसे, यानी x - 2 अगर पॉजिटिव हो, x - 2 नेगेटिव हो तो फिर भी ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ये बनेगा हमारा केस 2। if x - 2 is less than 0 and x - 3 is greater than 0, तो this implies
this implies x is less than 2 and x is greater than 3। ऐसा पॉसिबल है कि नंबर जो है वो लेस देन 2 भी हो, ग्रेटर देन 3 भी हो? इम्पॉसिबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मीनिंग है कि हमारे पास यहाँ से इंटरवल हम नहीं फाइंड कर सकते। तो अब ये दूसरा ये भी आप देख सकते हैं कि लेस देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से माइनस इन्फिनिटी टू 2, और ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि 3 से इन्फिनिटी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फंक्शन एट एक ही वक्त में डिक्रीजिंग भी हो और इंक्रीजिंग भी हो। तो यहाँ से ये भी हम हमें ये पता चलता है कि फंक्शन एट अ टाइम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नहीं हो सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हमने इसमें इंटरवल फाइंड करना था जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरवल्स आ गए हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।